नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम 2022 पेपर 2 के मैथ्स का सॉल्यूशन के लिए। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से सभी के सॉल्यूशन आप सभी को मिलने वाले हैं। साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि यूनिवर्सिटी या फिर अदर अपडेट होती है उससे संबंधित रहेगी। तो आप इन प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं, इन सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न जो आ रहा है, वैसे यहाँ पर एक जानकारी ये दी हुई है, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर से आप यहाँ पर हमें अगर मैसेज करेंगे तो आपको तुरंत एक लिंक मिलेगा जो कि ग्रुप में ऐड होने के लिए रहेगा। देखिए, रैखिक समीकरण का हल निकाल लीजिए। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए, हम जो है वो आंसर की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आंसर तो आपने लगा के आ गया है, जो सही होना है वो होगा ही, जो नंबर आना है वो होगा ही। लेकिन क्या हमने जो सॉल्यूशन किया, जो हल बनाया, वो क्या हमारा सही है, या फिर अगर नहीं है तो हम क्या उसे सीख सकते हैं इसको समझ के, इस पर हम बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं ये आपने सही बनाया गलत दिखाया, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इसको बनाते कैसे हैं, या हम नहीं बना पाए तो कैसे नहीं बना पाए, कैसे बनाते, इसको सीखने का प्रयास यहाँ पर करना है। तो देख सकते हैं आप, पहला प्रश्न दिख रहा है। वैसे मैं सेट ए को लेके रखा हूँ, नंबर से कोई वो नहीं है। आपका प्रश्न कोई भी सेट का हो, ए होगा ही होगा, उसको आप ढूंढ के इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो रैखिक समीकरण का हल निकालने बोला है। सॉल्यूशन आप सभी को बता दूं, रैखिक समीकरण दिया हुआ था इस प्रकार का, पक्षांतर करेंगे, 2 इधर जाएगा, गुना में आ जाएगा, गुना करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 2x हो जाएगा। x वालों को सेपरेट करेंगे, x प्लस 2x हो जाएगा, माइनस का प्लस 6 और प्लस का माइनस हो जाएगा -7। 6 में -7 जाएगा, -1 आ गया, 1/3 और माइनस है तो माइनस, तो -1/3 इसका फाइनल आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से दो पूरक कोण नहीं है बोल रहा है। तो नहीं पूछा था, तो आप लोगों को यहीं पर से समझा दिया जाए कि पूरक कोण जो होता है उसका योग जो होता है 180 अंश होता है। तो 30 और 150 हो रहा है तो 180 अंश, ये तो है पूरक कोण। ये भी है क्योंकि 180, और ये भी है क्योंकि 180 आ रहा है। तीनों मिला के जोड़ कितना 180, लेकिन इसका कितना हो रहा है 200। तो यही पूरक कोण नहीं है, तो यहाँ पर नहीं ही पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसको देख के समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिए गए चित्र एक दिया हुआ था, चलिए मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको ये वाला चित्र दिया हुआ था, ये कंडीशन दी गई थी तीनों, और पूछा था कौन सा सही है। 4 ऑप्शन देके पूछा था। ऑप्शन ए में बोला था त्रिभुज ABC सर्वांग है BAD के। तो इसका क्या मतलब है, देखो, सर्वांग सम तभी होता है जब उसमें 3 चीज़ें जो होगी समान होनी चाहिए, कम से कम 3 चीज़ें समान होती है तो सर्वांग सम होता है। तो देखिए, आप सभी को बता रहा हूँ, AD लंब है AB के, देख लीजिए आप, ये AD जो है लंब है AB के, है ना। उसी प्रकार अब दूसरे त्रिभुज में देखोगे तो BC लंब है किसके, AB के। तो ये पहला पॉइंट हो गया बराबर वाला, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे आप, दोनों में जो कोण है वो आपका 90 डिग्री है। देखो कैसे हो जाएगा, ये कोण BAD, ये देखो BAD 90 अंश बना, और उसके बाद ABC, तो ABC तो ये भी 90 अंश, तो 90 अंश कोण समरूपता। उसी प्रकार दोनों का बेस सेम है, AB यहाँ भी आ रहा है, AB यहाँ भी आ रहा है, तो 3 चीज़ें समान हो गई, मतलब ये वाला कंडीशन जो है अप्लाई हो रहा है, सही है। तो A इज राइट आंसर। ऑप्शन बी जो बोला था तो ABD लिखा हुआ है, मतलब बी पे कोण बना है क्या, देखो ABD बोल रहा है, तो बी पे 90 डिग्री नहीं बना है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी जो होगा वो त्रिभुज है ही नहीं, इसलिए नहीं बनेगा, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस है, तो उसका आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ ये है समांतर श्रेणी का फॉर्मूला, समांतर पदों का योग, जिसमें पहला पद और सामान्य अंतर आपको पूछा था, यानी कि कॉमन डिफरेंस। SN समांतर श्रेणी का योग होता है, n² + 2n, 10th क्लास का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिए, आप क्या करेंगे, n = 1 2 3 सो आप मांगेंगे, तो n = 1 करके पुट करेंगे तो S1 आ गया 3। इसका मतलब फर्स्ट टर्म, पहले जो पद है उसका सम यानी कि जोड़ जो हो गया वो 3 हो गया। उसी प्रकार 2 रखें तो आंसर आ जा रहा है 8। ये भी जोड़ है, तो पहले पद का जोड़ कितना है 3, दूसरे पद का जोड़ कितना है 8, मतलब सभी 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा बोला है। तो 8 में 3 को घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा 5, मतलब पहला पद 3 है और दूसरा पद क्या है 5 है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को पूछा था वो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमने अभी निकाला 5 है, और फर्स्ट टर्म आ गया है हमारा 3 है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो इसका फाइनल आंसर आएगा फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 2। कॉमन डिफरेंस का ये फॉर्मूला है, ठीक है। चौथा नंबर का चैप्टर है 10वीं में। देखिए 97 नंबर का है। एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट दिया था, बाड़े की चौड़ाई दे दी गई थी, लंबाई आपको निकालना था। आयताकार मतलब आयत, रेक्टेंगल की बात किया है,
तो आयताकार बड़े बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट था, चौड़ाई आपको पता थी, लंबाई नहीं पता थी। तो क्षेत्रफल एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। मान जिसका जिसका दिया है उसको रख दिए, एक्स का वैल्यू निकालना था तो एक्स आ गया तुम्हारा 2 से 50 को भाग देंगे तो 25 फीट लंबाई, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सब्सट्रैक्ट करने बोला है, इसको इन दोनों के एडिशन से यानी कि इन दोनों को जोड़ दो और इससे घटा दो बोला है। तो देख लेते हैं कैसे जोड़ना और घटाना है। तो देखिए लाइन से स्टेप बाय स्टेप बनाया हो ताकि जो मैथ्स नहीं आता जिनको भी वो भी बन जा सके। तो ये देखिए दोनों को जोड़ने बोला था, बीच में प्लस लगा के जोड़ दिया। अब क्या किया मैंने, जोड़ दिया, उसके बाद देखो एक्स एक्स वाले को एक साथ लिख दिया हूँ, 3x लिखा, फिर 4x लिखा, फिर 2y लिखा, फिर -6y, फिर 3z प्लस 5z। अब इसके बाद इसको जोड़ दिया तो कितना आ गया, 7x - 4y - 8z। इसको जोड़ने पे इतना आया है। इसके बाद माइनस करने बोला था, उसको तुरंत यहीं पर मैं माइनस कर दिया हूँ, माइनस लगा के ये लिख दिया। अब माइनस का गुणा अंदर होगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर एक्स एक्स वाले को एक साथ, जेड जेड वाले को एक साथ, वाई वाई को एक साथ, घटाओगे जोड़ोगे तो आंसर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला था निम्नांकित कथनों में से समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य नहीं है। एल जो है कोण को अंकित करता है, इसको यहीं पर बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये है, देखो समकोण के लिए सत्य नहीं पूछा था तो हम लोगों को बता दिया है के समकोण है, और समकोण पता है आपको 90 डिग्री का होता है और ये आपको दिख रहा होगा। अब बचा कितना, वैसे तो हमको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब यहाँ पर 3 कोण होते हैं, 3 में से एक तो 90 निकल गया तो 180 में कितना बचा, 90 ही बचा। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है दोनों कोणों का मान, एल और जे का, ये हो सकता है आपका 90। और पता है हमको कि अधिक कोण जो होता है वो 90 से अधिक ही होता है। तो एल और जे जो है ऑप्शन में दिया था, एल और जे अधिक कोण है करके, तो यही होगा आपका आंसर। क्योंकि इसमें सत्य नहीं पूछा था तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिक कोण नहीं है, ये न्यून कोण होगा। क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 हो चुका है ना, तो 180 टोटल होता है, उसमें से 90 घट गया तो बचा कितना, 90। मतलब इन दोनों को बांटेंगे तो 90 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, तो राइट एंगल आएगा ही कहाँ से। ठीक है, सॉरी राइट एंगल बोल रहा हूँ, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा ही कैसे, अधिक कोण नहीं आएगा, इसीलिए जो है वो गलत हो जाएगा। तो वही आंसर आएगा इसमें। किसी शहर की जनसंख्या दिया था 1,25,000 और वहाँ की जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, 3 साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी। तो ये जो होगा अमाउंट से रिलेटेड है। तो जनसंख्या, समय और दर आपको दिया था, A = P 1 + R/100 की पावर T से बनाना था। 1,25,000 दिया था, 1 + 2/100 किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 50 आया, 50 1 × 50 + 1 51/50, इसको मल्टीप्लाई किया, 0 0 0 कैंसिल किया, 5 से 125 को 25 बाय में कैंसिल किया, 5 से फिर 5 जम कैंसिल किया, 5 5 कैंसिल हो गया, 51 का इंटू किया तो 132,651 इसका फाइनल आंसर आएगा। एक घन बोला है क्यूब, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर दी हुई थी। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना था, सिंपल सा फॉर्मूला था, 6a² होता है, 6a की वैल्यू यानी कि कोई भुजा, आर्म्स की वैल्यू दी हुई थी 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 15 किया तो 15 छक्के आ गया 90, 90 से 15 गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1350। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखेंगे एक घनाभ के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 900 मीटर त्रिघात और ऊंचाई 5 मीटर है। तो आपको क्षेत्रफल निकालने बोला है, जबकि दिया क्या है, आयतन और ऊंचाई। बिल्कुल सरल सा आंसर था इसका। देखिए घनाभ का आकार का क्षेत्रफल बोला है, आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई। आयतन आपको पता है 900 दिया हुआ है, तो आयतन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई हो जाएगा। घनाभ का आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल अपने को निकालना है, तो क्षेत्रफल रखा, ऊंचाई दिया है तो रख दिया। 900 बटे क्या आ गया, ये 5, पक्षांतर होकर इधर आ गया 5, 5 से भाग देगा तो 80 बार में आ जाएगा, क्षेत्रफल आंसर आ गया। यदि किसी बेलन का व्यास दे दिया हुआ है, त्रिज्या यहाँ से निकाल लेंगे आप, क्या आ जाएगा त्रिज्या यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, इसका आधा कर देंगे क्योंकि बटा 2 होता है व्यास का। ऊंचाई हो गई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला जब तक नहीं पता होगा तब तक बनेगा नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है πr²h, हमको फर्स्ट पेपर में पता चल गया था, πr² होता है बेलन का आयतन। तो ये पाई वैसे ही रखना है क्योंकि ऑप्शन में उसी प्रकार दिया है। r² बोला है, r को 2 बार गुणा कर दिया और इंटू h 10 दिया है, गुणा कर दो, 14 14 196 और 10 का गुना हुआ तो 1960 और पाई का पाई, इसका फाइनल आंसर आ गया। अब देखो ये जो है रेशियो से रिलेटेड है, ये A/B 2:3 दिया है, B/C 5:7 दिया हुआ है, तो A/B/C आपको निकालना था। आंसर यही A ही आएगा, एकदम सरल होता है। देखिए समझिएगा, यहाँ पर आप सबसे पहले A/B जो लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए और इसके जस्ट नीचे ऐसे लिख लीजिए, फिर 2 का गुणा 5 से कर लीजिए तो कितना आएगा 10, फिर 3 का गुणा 5 से कर लीजिए 15 आ जाएगा, फिर 3 का गुणा 7 से कर लीजिए तो फिर क्या आ जाएगा, ये 3 7 21। यही वाला आंसर था। मतलब ये जिगजैग ऐसे चलना है, ऐसे देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, कलर को अलग करके आपको दिखाता हूँ तो समझ आएगा, ऐसे
मतलब 2 का गुना 5 से, फिर 5 का गुना 3 से और 3 का गुना 7 से। देखो 2 का गुना 5 से तो 10 आया, 3 का गुना 5 का गुना 3 से करोगे तो 15 आया, और 3 का गुना 7 से करोगे तो 21। ऐसी बना के देखना, आंसर आ जाएगा। प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है? तो पाई चार्ट करता है, जाहिर सी बात है पाई चार्ट ही आएगा प्रतिशत के लिए। कैसे आपको जानकारी है, ऐसे टाइप का पाई चार्ट बनता है और अलग अलग टाइप का भी बनता है, बार चार्ट, ये सब भी आता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, इंचेस में दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंच के सिर्फ 2 ही आंसर दिए हुए हैं, तो इंच में ही रहेगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई और आधार दिया हुआ था, 10 गुना 7 रखे, 2 से काटे 5 बार में 10 को, तो 5 7 35 इंच स्क्वायर, आंसर में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू दिया है, इसमें मान रखना था और मान को निकाल के बताना था। तो ये देखो रख दिया है हमने, एक देखो एक्स के जगह 1 रखा है, वाई के जगह 2 रखा है, जेड के जगह -3, तो 2 3 6 प्लस माइनस -6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 4 हो गया, 4 में 10 गया तो -6, और -6 पहले से है तो -6 -12 हो गया, ठीक है। इसके बाद किसी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी? तो सब लोग 1 2 3 4 लगा के आए होंगे, 0 1 2 3 दिया हुआ है, ये तो तीनों गलत है, क्या आएगा? 0, उसमें विकर्ण होती ही नहीं है, इसमें विकर्ण नहीं रहता है। ये जो है आपका कर्ण इसमें ऐसे रहता है तो आता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, विकर्ण नहीं होता। विकर्ण और कर्ण में अंतर हो गया, ये कर्ण है, ठीक है। तो इसमें कोई भी विकर्ण नहीं होता, इसीलिए तो पूछा था बाबू। देखिए नेक्स्ट, 7 सेंटीमीटर, वैसे मेरा भी गलत हुआ, टेंशन मतलब, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान ऑलरेडी पहले से दे दिया था, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू दिया है। आपको हाफ सर्कल बनाने बोला था, ये था हाफ सर्कल, समझिए, सेमी सर्कल बोलो या हाफ सर्कल बोलो। आर का वैल्यू दिया था, पाई का वैल्यू दिया था, परिधि निकालना था, परिमीटर। परिमीटर का मतलब क्या होता है? अगर ये फुल सर्कल देता तो इसके चारों ओर का राउंडिंग एरिया, अब ये हाफ कर दिया 20 से, तो भाई हाफ कर दिया तो क्या होगा? इतना तो पूरा होगा ही होगा, फिर ये भी होगा ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, तो 2 बार रेडियस हो गया और 1 बार पाई आर हो गया। कैसे पाई आर हो गया? देखो क्या होता है, हाफ पूरा परिमीटर क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर। हाफ बोला था आधा, है ना, अर्धवृत्त, तो उसको 2 भाग दिए, तो देखो 2 2 कट गया तो पाई आर बचा, तो पाई आर तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये देखो 2 बार आर लिखा हूँ, तो दोनों आर भी तो जुड़ेगा, तब तो पूरा चारों ओर साइड जाएगा। तो आर का वैल्यू यहाँ 7 रखा, यहाँ भी 7 रखा, तो 2 7 14 हो गया और 7 7 कैंसिल हुआ, 22 22 और 14 जुड़ के हो गया 36। फिर बोला था क्षेत्रफल निकालना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धवृत्त है तो बटे 2 भी करेंगे। ये देखो किया हूँ, तो मान रखा, काटा हूँ 11 से और 7 7 को कैंसिल कर दिया, तो 11 7 70, आंसर आ गया। इसके बाद देखोगे, एक 1400 रुपये में एक साइकिल खरीद रहा है कोई, 15% का लॉस हो गया, तो उसको साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। तो भाई 1400 रुपये में वो खरीदा है कहीं से, 15% का लॉस खाया, किस पे खाया? उसी 1400 पे। तो 1400 में माइनस करे 1400 का 15%, 0 0 कैंसिल किया, 14 15 गुना करोगे 210 आएगा, घटाएंगे तो 1190, आंसर आ गया उसका सेल प्राइस। 2.5 वर्षों की बात किया है, अब यही कंफ्यूजन किया था, 2.5 वर्षों में बात किया है, 6000 रुपये है साधारण ब्याज के रूप में, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपये प्राप्त होगा बोला है। तो देखो एकदम सरल सा प्रश्न था, घुमाया बस था, सिंपल इंटरेस्ट की बात किया है, साधारण ब्याज। पी का मान 6000 दिया था, ऐसा ही टोटल 250 रुपये दे दिया था, टी जो दिया है 2.5 दिया हुआ है या 2.5, है ना। तो पी आर टी ये फॉर्मूला है, आपको पता ही है, पेपर फर्स्ट में आया हुआ था। 250 यहाँ रखा, 6000 रखा, आर रखा, टी का मान रखा, 100 रखा, 0 0 कैंसिल कर दिया यहाँ से। इसके बाद इसके नीचे आ गया आपका 60 और ये भी आ गया इसके नीचे 2.5, पॉइंट को हटाया हूँ तो 0 ऊपर लगा दिया हूँ, तो 25 से काटा हूँ, 25 से कम 25 और डबल 0 हो गया, एक एक 0 काट दिया तो आया कितना? 10/6। 2 से काट दो 3 5, 3 एकम 3 1 सही 2/3 आ गया, 3 1 3 + 2 5/3, ये आंसर आ गया आपका, यही आंसर था। इसके बाद बोलता है एक साइकिल सवार है, 2 घंटे में कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 घंटे में कितना जा रहा है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पूछता है औसत चाल, उतने टाइम फर्स्ट पेपर में औसत वाला बनाया है ना, वैसी तो है, कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, वैसी है। पहले कितना गया था? 10 किलोमीटर 1 घंटे में, यही चीज़ को हम नहीं समझ पाए, 2 घंटे की। हालांकि व्यापम इसका फाइनल आंसर देगा, टेंशन मत लीजिए, अब वही फाइनल होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा था 2 घंटे में चल रहा है वो, कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बोलता तो यहाँ पर 20 किलोमीटर होगा, क्योंकि पर आवर का क्या मतलब? 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, इसलिए यहाँ पर 20 रख के बनाया गया है। लेकिन अगर व्यापम अगर इसका आंसर को सही नहीं बोलता तो याद रखिएगा 10 का 10 रहेगा, आंसर 9 आ जाएगा 11 की जगह में। मैं अभी बना के दिखाता हूँ, फिलहाल इसको ऐसे करिए, 2 घंटा बोला था इसलिए 10 और 10 20 हो गया, और 1 घंटे का 13, दोनों मिला के हो गया 33/3 किया तो 11 आ गया।
और इसी में अगर आप करेंगे तो 9 आएगा। कैसे 9 आएगा, देखो 1 घंटे में 10 बोला था, दूसरे में कितना 13, तो ये हो गया 23, ठीक है। और 23 बटे क्या हो जाएगा, नहीं ये ऐसा नहीं था, 2 घंटे में 10 किलोमीटर बोला है, तो 2 घंटे में 10, तो 1 घंटे में कितना 5, तो 13 5 कितना हो गया 18 हो गया, और बटे 2 करेंगे तो फिर कितना आएगा 9 आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से व्यापम ये वाला आंसर नहीं लेगा, 11 वाला ही आंसर को लेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला बिल्कुल इजी था लेकिन गलत हो गया। देखते हैं कैसे, 64 और बाहर क्यूब लगा हुआ है, ना कि स्क्वायर ना ही रूट, ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर लिखा है 64, एलसीएम टाइप का, इसको ऐसे गुणनखंड निकाल लो, फैक्टराइज कर लो, 2/2/2 2/2/2 ऐसा बनेगा, 2 पेयर बन गया, दोनों बाहर निकला, तो यहाँ पर आ गया रूट के बाहर, मतलब क्यूब के बाहर 2 × 2 4 हो गया, स्क्वायर बाहर लगा है, 4 × 16 आंसर आ गया। बारंबारता बोला है, फ्रीक्वेंसी की बात किया है, 10 से 20। हम लोग जब डेटा एनालिसिस 10वीं का चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें डेटा एनालिसिस में आता है समूह वाले में, ग्रुप वाले में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे आता है मीन निकालने के लिए। फिर एफ दिया रहता है और एक्स निकालना पड़ता है, तो एक्स निकालने को ही पूछा है ये, एक्स कैसे निकालोगे करके, तो 0 to 10 बोला है या 10 to 20 बोला है, तो जैसे इसमें 10 to 20 बोला है, तो 10 to 20 बोला है, तो इसका मीडिएटर निकालने का या फिर आपके बीच का मध्य बिंदु x निकालने का फॉर्मूला होता है a + b/2। a को किसको मान लोगे 10 को, और b किसको मान लोगे 20 को, तो 10 धन 20/2 बराबर 30/2, तो आंसर कितना आएगा 15 आएगा, बिल्कुल ईजी था। इसके बाद नेक्स्ट देख लो, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसके खाली स्थान पर स्थित होता है, तो भैया ये किस पर स्थित होता है, उसके माध्यिका के संगठन या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ द मीडियंस, ये ऐसा बनाओ, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण उसका होता है, ठीक है। ये था आपका सॉल्यूशन मैथ्स का सेकंड पेपर का। तो इसी तरह से आप जो है आप अपना पूरा पेपर चेक कर पाएंगे, पूरा एक एक वीडियो आप सभी को मिलेगा, ठीक है। इत्मीनान से रहिए, आपको सही आंसर सब मिलने वाला है और आप समझने वाले हैं आपका पेपर निकला है या नहीं। और अगर नहीं निकला है तो कोई निराश होने वाली बात नहीं है, और अच्छे से तैयारी करके नेक्स्ट टाइम जाएंगे, और अगर निकल जाता है तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और टेट का ऐसे मैथ्स सॉल्यूशन के साथ अब ये तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब हिंदी, इंग्लिश और जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसके भी वीडियो आपको देने का प्रयास हम करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।